तो देखो बेटा, एक बार की बात है। पहले तो आपको एक एग्जाम्पल नंबर 20 जो हमारी एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ से है, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक सिचुएशन थोड़ी सी डिफाइन करना चाहूंगा। ठीक है। हालांकि एक थॉट याद आ रही है तो वो तो समझने की कोशिश करना उसे। एक बार जो बेटा होता है ना अपने पिताजी का, काफी खास बच्चा जो होता है, तो वो क्या होता है अपने पिताजी के लिए बहुत केयरिंग होता है। मतलब जब भी तबीयत खराब हो तो पूरे उनकी देखभाल करते रहना, सारी चीज जैसा कि दिख भी रहा होगा, बेटा जी जो हैं पिताजी के अपने पैर दबा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब को लेकर के आते हैं क्योंकि पिताजी की थोड़ी सी तबीयत हो जाती है डाउन। तो अब डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं कि पिताजी के पैर दबा रहा है बच्चा, और डॉक्टर साहब उसकी देखने आते हैं कि भैया क्या सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब वो भाप रहे होते हैं, तो पिताजी की एक आदत थी, जब भी जहां भी जो भी मिले, वो हर एक को सिर्फ एक ही चीज बोले, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा तो नालायक निकला। मेरा एक बेटा तो विलायत में डॉक्टर है, और दूसरा इंजीनियर है, खूब अच्छा खासा कोठिया बना रखे हैं, और एक इसे देखो, घर में बैठा रोटियां तोड़ता रहता है। अब डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि अगर वो दो बच्चे लायक हैं तो ये नालायक कैसे, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दूसरा, अगर दूसरा इंजीनियर है, अच्छा खासा कोठी पैसा बंगला सब है, तो सेवा करने के लिए ये अकेला बच्चा क्यों सेवा कर रहा है। तो तब डॉक्टर के मुख से एक बात निकली पिताजी के लिए, क्या, कि कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो। कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। समझे। तो ऐसी सिचुएशन में कहने का मतलब ये कि हमारी लाइफ में ऐसे कई रिलेशंस होते हैं समय के साथ, जहां पे आपको उसकी कदर समय रहते सीखनी पड़ेगी, समय के बाद नहीं। अगर मान लो पिताजी रोज इसे कहते रहे और बच्चे को लगे कि मैं नालायक हूं और वो घर छोड़ के चले जाए, तो ऐसे में पिताजी को बाद में तो समझ आएगा कि यार जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करता था वही तो सबसे ज्यादा लायक था। तो ध्यान रखो इन बातों का। ऐसे ही आप अपोजिट केस भी ले लेना, आप अपने पेरेंट्स के प्रति भी इसी तरीके से लीजिए कि वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं और आप उस टाइम पे अगर उनकी कदर नहीं कर रहे हैं तो भी गलत है। ठीक है ना। नहीं समझे। तो कुछ समय के लिए डॉक्टर साहब को तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है। और पिताजी और बच्चे को जरा कर देते साइड। ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, एक पेशेंट के यहाँ विजिट करते हैं और उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर वो अब कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, या तो वो ट्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्रेन। ठीक है। ट्रेन है हाँ। ठीक है। या फिर बस का यूज़ करते हैं, बस। ठीक है। या फिर स्कूटर का यूज़ करते हैं, जूम 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 जूम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ठीक है, वो पकड़ रखा है। अरे ठीक है। ओके। और अदर मीन्स में साइकिल ले लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, या पैदल चलते हैं। ठीक है। अदर मीन्स है ये। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इन चार चीजों का यूज करते हैं, E1, E2, E3 या E4। कहने का मतलब उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, जैसे कि या तो डॉक्टर साहब कम्स बाई किससे, ट्रेन से, कम्स बाई बस से, कम्स बाई स्कूटर, या फिर अदर मीन्स। वेट। तो एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखी है कि अगर डॉक्टर साहब इनमें से किसी भी चीज का जब यूज करते हैं तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है क्या। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। और E4 की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब जो है पेशेंट, जो भी डॉक्टर साहब जिसके पेशेंट की विजिट कर रहे थे, पेशेंट विजिट करते समय डॉक्टर साहब लेट भी हो जाते हैं, तो या तो एल से डिनोट कर लो, ए से डिनोट कर लो। तो क्या ही विल बी, ही इज लेट, सिंपल बात बोलो तो।
मरने वाला लेट नहीं है, ठीक है। तो अब लेट हो जाते हैं तो भाई साहब सीधी बात है, अगर मैंने बोला L/E1, इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो ट्रेन से आते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो उसने बोल रखा है ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट ही हो रहे हैं पर बस से भी कितने, और लेट हो रहे हैं स्कूटर से 1/12। पर अब लास्ट लाइन जो उसने बोली, अगर वो अदर मीन्स का यूज करते हैं, ये लास्ट इस वाली लाइन में यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ये दिख रहा है, अगर वो अदर मीन्स का यूज करते हैं तो ही विल नॉट बी लेट, वो लेट ही नहीं होते। और हम बात कर रहे हैं लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम बाय डिफॉल्ट उल्टा सेंस से तो निकालेंगे, अगर लेट नहीं होते तो जीरो है, वन तो लेंगे नहीं कि लेट आएगी नहीं अब कभी, तो ये वाली बात तो नहीं रही, वो लेट ही नहीं होता अगर अदर मीन्स का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस चीज की पूछी गई है, कम्स बाई ट्रेन की पूछे लेट होने पर, तो लेट होने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है, E3/L, और E3/L बताना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 3/10 की, वही अब सीधी कहानी है जब कुछ ना समझ आए थियोरेटिकली, तो 3/10 की 1/4 में, 1/5 की 1/3 में, 1/10 की 1/12 में, और 2/5 की 0 में। और जॉन से की पूछे सॉरी मैंने इवन नाम दे रखा है ना ट्रेन को, सॉरी सॉरी, तो ट्रेन की पूछ रहा है तो जॉन से की पूछे 100 पर, बस रखते समय वही कैलकुलेशन, तो 3/10 इंटू 1/4 आया समझ, काट पीट कर देंगे आंसर 1/2 आ गया, सॉल्व कर दिया मैंने, क्लियर है, कैलकुलेशन तो कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा।